नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा आप लोग देख सकते हैं एसएससी और आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा एसएससी में क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया प्रश्न है, 2020 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं, बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोग को अगला सो रहा है, ये हमारा रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का ये भी देखिए हमारा क्वेश्चन रेलवे जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। कहीं भी इसका फिर से हम समझा देंगे एक बार और। इसको क्योंकि ये याद है इसलिए क्योंकि डाउट में भी ये क्वेश्चन कोई विद्यार्थी पूछा था तो हम करवाए थे। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी हमारा 2019 का क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इसका भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन देखिए एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। कैसे बना सकते हैं, क्या तरीका रहेगा क्वेश्चन को, तो समझिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो इसमें भी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, आप लोग एक चीज़ है, इस क्वेश्चन का लेके आने वाले हैं सॉल्यूशन। आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को ये तो कुछ भी रहे, यहाँ पहले ABC का मान कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, डायरेक्ट टफ पे तो माइनस पे आ गए, डायरेक्ट टफ लेवल पे आ गए, एकदम लास्ट लेवल पे आ गए। तो हल्का का क्या होगा, तो हल्का क्वेश्चन भी आप लोग के लिए मैं यहाँ पे टाइप किए हैं, देख लीजिए। हल्का भी क्वेश्चन, ये भी हमारा एसएससी का ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेकिन ये एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एकदम हार्ड लेवल का है। लेकिन उससे आसान पहले ये समझना पड़ेगा, फिर हम लोग ये समझ लेंगे। ये भी हमारा एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। ये दोनों क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सभी चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन उससे ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, माइनस यहाँ पे किया गया है। तो क्या प्रोसेस लगेगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बनाएंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो भी दिया है लिख क्या सकते हैं इस प्रकार से, जो भी रहेगा। पहला क्वेश्चन है कितना, 1/15 है और 1/35 है। पहले देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे 5 है का भाग लगेगा, हमें 5 और 7 का गुणनफल होता है 35। ठीक है, इस प्रकार का दिख रहा है ना, तो उसी प्रकार से लिखेंगे हम इसको, उसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले दिख गया, बाद वाला हम 5 का अंतर है, तो यहाँ भी 5 का ही मल्टीपल में लिखेंगे। तो क्या है 1 या फिर यहीं पर लिखे तो इसका क्या टुकड़ा हो सकता है, इसका टुकड़ा हो जाएगा 3 × 5। ठीक है, इसका भी यहाँ लिखा जाए, इसका जो टुकड़ा हो जाएगा हमारा 3 × 5 का हो जाएगा, 3 × 5। ठीक है, अभी चलना, इसका जो टुकड़ा हो जाएगा वो हमारा 3 × 5 का हो जाएगा। और इसका जो हमारा अगला का टुकड़ा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 7 का। तो अगला हमारा हो जाएगा 5 × 7 का। ठीक है, 5 × 7 का। इसके बाद जो हो जाएगा वो 7 × 9 का हो जाएगा, देख सकते हैं लगातार 7 × 9 का। तो ये जो अंतर लिखाता है क्या होगा वो प्रोसेस देखिएगा। डायरेक्ट हम भारी लेवल का क्वेश्चन लेके आ गए, इससे भी आसान होता है क्योंकि सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, सभी के बीच का डिफरेंस 2 है। तो यहाँ सभी में 2 देना चाहिए था, तब बन जाता। 2 नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम समझते क्या है, हम अपने मन से मान लेते हैं कि सभी में 2 था। यहाँ पे सभी में क्या था, 2 था। सभी में 2 था मान लिए तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया। तो अब इसमें मानना क्या है, सभी से हम 2 कॉमन भी ले लिए। तो जो पहले था अभी देखिए वही बन चुका है ना, 2 एक्स्ट्रा भी मान लिए, 2 कॉमन भी ले लिए। तो जो मेरा पहले क्वेश्चन था वही क्वेश्चन अभी भी बन के तैयार हो गया, क्योंकि 2 तो कॉमन भी ले लिए हैं। नहीं, 2 से भाग भी करेंगे ना, 2 से गुना के 2 से भाग भी करेंगे, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो सभी से 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा। जो पहले देखिए, पहले जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन अभी भी है, तो हम 2 से भाग भी कर दिए। इसका क्या पैटर्न है, 1/2 तो मेरा बाहर में होगा ही होगा, अंदर का आप देखिए क्या है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 2/15 को लिख सकते हैं, नीचे में जो भी आया है टुकड़ा उसका माइनस में, मतलब 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। देखिए आप लोग उत्तम की जगह तो 5 या 15 है, अब 5 - 3 मतलब 2/15। देखिए यहाँ पे है 2/15। तो इसी प्रकार से लिखा था, जो भी इसके बीच का डिफरेंस हो, जो भी टुकड़ा 5 और 3 तो मतलब 3 और 5 का जो भी डिफरेंस है वो लिखाता है। ठीक है, अब बहुत क्वेश्चन में 2 गुना भाग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस 1 रहते हैं, तो कोई बड़ा गुना भाग करने का कोई जरूरी नहीं। अब 2/35 को क्या लिख सकते हैं, 2/35 को लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। तो क्या सबको इसी प्रकार से लिखें, तो सबको नहीं लिखेंगे। अब
डायरेक्ट हम डॉट डॉट करके लास्ट का लिख देंगे, डॉट 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 करेंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे प्लस कितना, इसको लिख सकते हैं 11 गुना 13, 11 गुना 13 का ही टुकड़ा होता है 11 गुना 13 का। तो जब इसको ओपन करके लिखेंगे, 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जब इसको ओपन करके लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/11 माइनस 1/13, बस ठीक है। इतना के बाद जब इसको हम काटेंगे तो देखिएगा कौन कौन क्या क्या कटने वाला है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सारा तरीका का क्वेश्चन आप लोग को हम करवा भी चुके हैं। देखिए ये पैटर्न है, छोटा सा भी पैटर्न है, अगर आप लोग को कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है तो लिख भी सकते हैं, इसका भी 2 टुकड़ा आएगा, इसका भी 2 टुकड़ा आएगा, इसका भी 2 टुकड़ा आएगा, ठीक है। 2 बटा क्यों किए वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भिन्न का घटा बनता है इस दोनों का आएगा 2/15 आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमको 1/15 दिया था तो 2 से भाग करके 2 में सबसे गुना कर दिए, वैसा पैटर्न बना दिए। अब इसमें जो कटेगा उसको हम कटाकट काटते जाएंगे, ठीक है। इसका बाद वाला, इसका पहले वाला, फिर इसका ये बाद, इसका पहले, इसी प्रकार से करते करते इसका बाद और इसका पहले वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके बीच का सारा देखिए खत्म ही हो गया था। इतना जैसे ही अंदाजा लगा सकते थे। तो बचा क्या 1/2 तो बाहर में रहेगा ही रहेगा, अंदर में बच गया हमारा 1/3 माइनस 1/13। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2 और इसका भिन्न का, अभी आजा भिन्न का यहाँ पे घटा कर लेंगे तो एलसीएम 13 × 39 हो जाएगा, यहाँ पे जगह 13 माइनस 3। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो पहले इसको कर लेते हैं छोटा, उसके बाद इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। जब इसको सॉल्व करके देखा जाए तो 1/2 गुना 10/39, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 5/39, कितना हो जाएगा 5/39। तो 5/39 हमारा किस ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है। करेंगे प्रयास इसको हम थोड़ा सा करने का ऊपर और इसको, तो ऑप्शन हम लोग का मिल जाएगा कितना 5/39। तो 5/39 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा, जो कि आप लोग को हम उसी दिन समझा चुके हैं। फिर से कोशिश करते हैं समझाने का। 4 को लगातार संख्या है, सब छोटका मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और कहीं भी मानने का मन करे तो मान लीजिए 5 6 7 8, ये भी क्रमागत है। मन करे 3 4 5 6, ये सभी तो क्रमागत है। यही पूछा कि 4 को क्रमागत हमेशा जो है गुणनफल किस संख्या से हमेशा भाग होगा, मतलब इस सभी में किस से हमेशा भाग होगा। तो देख लेते हैं, इस सभी गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 12 × 24। यहाँ तो माने 24 से भाग लग जाएगा, कहीं इसमें 24 नहीं आएगा तब वो हम लोग चेक कर लेते हैं। जब इस सभी को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 4 = 24, ठीक है। 24 तो आएगा ही आएगा, लेकिन गुना कितना आ जाएगा 18 भी आएगा, तो ठीक है 18। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 8 × 6 = 48 गुना 7 = 35, ठीक है। यही सब आ रहा है। अब देखिए और अगर कोई भी संख्या लेने का मन करे, मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग कितना 3 4 5 6 7 भी ले लिए, और बच गया हमारा, मानिए ले लेते हैं कोई भी संख्या अगर ले ले 7 8 9 10 11, इस प्रकार से। तो हमेशा देखिए किस संख्या से विभाज्य हो रहा है, 24 से इसमें भी भाग लग रहा है, ठीक है। 24 से अब बोलिएगा 24 से तो यहाँ लग रहा है, अब बोलिएगा इस 48 से इसमें भी लग रहा है। जब इसको गुना किया 48 से भाग लग रहा है, इसको गुना किया 48 से भाग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इसको गुना करेंगे फिर भी 48 से भाग लगेगा, लेकिन सभी लगातार में तो लागू नहीं हो रहा है। मान इस तीनों में तो लागू हो गया, लेकिन इसमें तो नहीं लग रहा है 48 से भाग। लेकिन अगर 24 से देखें, 24 से इसमें भी लग रहा है, 24 से इसमें भी लग रहा है, 24 से इसमें, 24 से सभी में लग रहा है। तो 24 जो है हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगा, 24 से विभाज्य होगा। जब 24 आया मतलब 24 से पूरी सभी में भाग लग जाएगा। तो कौन सा क्या हो जाएगा, 24 से हमेशा विभाज्य होगा। ऑप्शन दूसरा था, दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आरआरबी जूनियर इंजीनियर के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरपीएसएफ में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन को आप लोग को हम ट्रिक पे भी ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, सब्सक्राइब कर लिया करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यही हमारा रहा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। जब कोई संख्या को 72 से विभाजित होती है तो शेषफल 9 बचता है, ठीक है। कैसे क्या पैटर्न रहेगा वो समझिएगा। संख्या को पहले कोई भी संख्या, मानिए x ही होगा, पहले 72 से भाग देते थे तो शेष 8 बचता था। अब 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये देखना है, पहले जो संख्या से भाग देते थे
उस संख्या में अभी जो संख्या से भाग देना चाहते हैं वो दोनों संख्या आपस में एक दूसरे को विभाजित करता है कि नहीं, मतलब पहले जो संख्या से भाग देते थे उस संख्या में पूरा पूरी भाग जाता है कि नहीं, जो इससे अभी से भी भाग देना चाहते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे पूरा पूरी भाग जा रहा है। देखिए पहले 72 से देते थे, अब 9 से देना चाहते हैं, तो 72 9 72 लग गया पूरा पूरी। जब पूरा पूरी भाग लग जाए तो जो पहले शेष बचा था उसी शेष में अभिकवा संख्या 9 से, अभिकवा जो भाग देना 9 से भाग दे देंगे। अभी तो 9 से ही देने बोला है, 9 से। कब? जब ये पूरा पूरी भाग लगे तो शेषफल में ही, शेषफल जो पहले बच रहा था उसी से भाग कर देंगे। इसमें जब भाग करेंगे तो पूरा पूरी तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि कम ही मान है, मतलब यही हमारा शेषफल बच जाएगा 8 है। अगर ज़्यादा रहता था तो शेषफल निकालते, कम है तो शेषफल हमारा वही 8 रह जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ये 2019 का पूछा गया प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनका मौसौ इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दो बड़ी संख्या पूछ दिया है ना, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से हम लौसौ तो निकाल सकते हैं, लौसौ निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, पहली संख्या जो हमारा गुणनफल होता है, पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या। फॉर्मूला होता है तो इतना नहीं लिख पाएंगे, डिस्प्ले छोटा है तो डायरेक्ट समझिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना एलसीएम गुना एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे अगर बैठाना चाहे तो ए पहली संख्या कितना दिया हुआ है, नहीं दोनों का गुणनफल ए गुना बी, दोनों का गुणनफल हमको जो दिया हुआ है वो 68 45 दिया हुआ है। ठीक है, इसका दूसरा भी तरीका बताएंगे, पहले ये देख लीजिए। यहाँ से एलसीएम का मान नहीं जानते हैं तो एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, और गुना एचसीएफ का मान 37 है तो 37। ठीक है, जब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो निकल जाएगा वो हमारा निकल जाएगा 68 45 डिवाइडेड बाय 37 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम को सॉल्व करें तो इसको काटापीटी कर लेंगे, हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम जब निकालेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा कि 37 दूना 14 एक बार में कटेगा ये, तो इसके अंतिम में 5 है, इसके अंतिम में 5 है। ठीक है, तो 185 बार में मेरा ये कट जाएगा। कितना? 7 5 35, 185 बार में, मतलब एलसीएम जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा। ठीक है, कोई दो संख्या था, वही दोनों संख्या का अगर एचसीएफ देखा गया तो 37 आया था, और उसका एलसीएम देखा जाए तो 185 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम आया उसी के गुणनफल को बड़ी संख्या मान लेंगे। अब मानिए जो भी एलसीएम आया है बड़ी संख्या तो उसी के गुणनफल में होगा ना, हो सकता है उतना गुना 1 हो सकता है उतना गुना 1 हो। ये तो हमारा क्या, अब देखिए अभाज्य संख्या बन गया, मतलब इसका जो भी, अब देखिए इसको बेसिक्स बनाएंगे तो डायरेक्टली दिखेगा कि हाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए दो को संख्या है, मानिए एगो x है दूसरा y है, यही है ना, दो को संख्या है, इस दोनों का एचसीएफ दिया है। एचसीएफ जो भी संख्या रहता है मतलब उसमें तो गुणनखंड उसका होगा ही। मानिए x अगर है तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 37 होगा, और वो कोई भी एगो संख्या होगा, मानिए कुछ भी हो गया संख्या, तो हमारा मानिए x संख्या को a मान लेते हैं ना, अगर मानिए संख्या अगर a है, ठीक है, तो 37 होगा गुना कुछ और भी हो सकता है। और दूसरा जो संख्या है उसका भी अगर एचसीएफ 37 दिया तो 37 तो होगा ही होगा, अगर एचसीएफ इसका 37 दिया है तो 37 तो होगा ही होगा। उसके अलावा भी क्या होगा, गुना में और भी कुछ संख्या होगा, इतना में कोई परेशानी नहीं होगा। एचसीएफ का बात करें तो हमारा क्या 37 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल 37 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी संख्या आएगा भाग करके एलसीएम, मतलब जो भी आएगा यहाँ पे वही हमारा क्या होगा, एलसीएम, मतलब जो भी आपस में मिलेगा या ना मिलेगा तो उसको एगो लेंगे, नहीं मिलेगा तो उसको पूरा लेंगे, तो उसका वहाँ से हम निकाल लेते, एलसीएम का मान 185 निकला। और इसके गुणनखंड में जो था अभाज्य संख्या था, तो जो एलसीएम होगा क्या होगा, अब तो कोई और संख्या नहीं आ सकता इसके आगे, क्योंकि अभाज्य संख्या जब एचसीएफ आ चुका है, मतलब इसमें अगर 2 से भी गुना रहता और दूसरा में भी 2 से गुना रहता तो 2 का मल्टीपल रहता, मतलब 185 का ही मल्टीपल इसका आंसर हो जाएगा। तो 185 का मल्टीपल सिर्फ और एगो है 185 ही, तो 185 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? 185। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर आप लोग को देखना है ये सभी क्वेश्चन का तरीका तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है सॉल्यूशन। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।